तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो आज मैच होने वाला है वर्ल्ड कप का। हमारे लिए देखो भाइयों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे प्लेयर्स के बारे में भाइयों बताने वाला हूँ जो लोग भाई जानते तक नहीं, उनका नाम तक नहीं जानते हो, और मात्र भाइयों उनका आज 10% से नीचे सिलेक्शन होने वाला है। वो आपके लिए भाइयों आज 90% के जो प्लेयर हैं ना भाइयों, वो आज फ्लॉप होने वाले। और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो आज देखो भाइयों एक तरफा आपको विन कराने वाले हैं। जीएल में आपको कैसे कैसे प्लेयर्स लेने, कब कब लेने, फर्स्ट इनिंग में लेना है, सेकंड इनिंग में लेना है, किसको कैप्टन करना है, किसको वीसी करना है, देखो भाइयों मैं आपको आज सब बताऊंगा। और 2-3 मैं आपको हो सकता है जीएल की टीम भी लास्ट में बना कर दूं, कॉम्बिनेशन बना कर दूं, जिससे भाइयों आप देखो जीएल में अच्छा खासा रैंक ला पाओ, 2 करोड़ रुपए विन कर सको। ठीक है भाइयों, आप क्या है देखो भाइयों, तभी देखो जीएल विन कर पाओगे। तब भाई देखो ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लोगे जिनको देखो भाइयों दुनिया नहीं जानती है, लोग नहीं जानते हैं, जिनका मात्र 10% से भी नीचे सिलेक्शन होने वाला है, वही आपको जीएल विन कराएंगे। आप सोचो भाइयों देखो कि हमें 90% वाले देखो विन करा कर दे दें, तो देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 90% लोग लेके आ रहे हैं ना भाइयों। 10% लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो वो देखो ईजी रहेगा। तो चलिए देखो भाइयों शुरू करते हैं प्रेडिक्शन करना, और कौन कौन से प्लेयर्स को लेना है मैं आपको बता देता हूँ। और देखो वेन्यू की बात कर लिया है, यहाँ पर देखो न्यूयॉर्क का स्टेडियम होने वाला है। अभी तक देखो ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हुए नहीं है यहाँ पर। टोटली देखो भाई बैटिंग ट्रैक होने वाला है, कह सकते हो देखो भाई छोटी बाउंड्रीज हैं थोड़ी यहाँ पर। और देखो स्पिनर्स के लिए कोई ज़्यादा इतनी मदद नहीं है। स्पिनर्स के लिए मतलब आप यही समझ के चलो भाई, देखो जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे ना सिर्फ वही देखो इस गेम में आ सकते हैं। जैसे देखो भाई वो श्रीलंका के पास हसरंगा हो गए, तिक्चना हो गए, अफ्रीका के पास जैसे तबरेज शमशी हो गया, केशव महाराज हो गया, ये देखो ठीक ठाक काम कर सकते हैं, मगर उनको भी देखो हमें इनिंग वाइज ट्राई करना। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम पेसर्स ही सीमर्स लोग देखो मेरे हिसाब से वो बेटर रहेगा, पेसर्स लोग जो डेथ में बॉलिंग करते हैं। और बाकी देखो भाई एडवांटेज होगा बैटिंग के लिए, बैटर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में से आपको देखो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर, हेनरिक क्लासन डिकॉक ये साउथ अफ्रीका की तरफ से हो जाएगा, और कुशल मेंडिस और समा विक्रमा ये श्रीलंका की तरफ से हो जाएंगे। देखो भाइयों मैं तो यही कहूँगा, यदि बैट फर्स्ट करती है अफ्रीका की टीम तो हमें दोनों को लेके चलना है। क्विंटन डिकॉक देखो भाइयों ओपन कर रहे हैं, अभी अच्छे खासे फॉर्म में आ गए हैं, पिछले 1-2 मैचेस में ठीक ठाक काम करती है। अभी देखो भाई आईपीएल में इनका बहुत ही खराब फॉर्म चल रहा था, ये समझ लो हर मैच में फ्लॉप हो रहा था बंदा, हर मैच में, मतलब ये समझ लो भाई कि रन बना ही नहीं पा रहा था। तो मगर देखना होगा भाइयों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मैच में, यदि देखना होगा विकेट कीपिंग कौन करता है, हेनरिक क्लासन करते हैं या फिर डिकॉक होगा, देखना होगा भाइयों। कहते को देखो जो कह सकते हो विकेट कीपिंग करेगा वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझ रहे भाइयों। तो उसको आप केबीसी भी कर सकते हो, जैसे हेनरिक क्लासन हो गया भाइयों, चौथे या 5वें नंबर पर बैटिंग देगा, आपको विकेट कीपिंग का ही बोनस देगा, तो हो सकता है आप केबीसी करने का सोचो। मगर कैसे भाई देखो बैटिंग ही करेगा तो फिर ज़्यादा थोड़ा रिस्की हो जाएगा ना। और कुशल मेंडिस देखो भाई हमें लेके ही चलना है, ये देखो भाई वो विकेट कीपिंग करेंगे श्रीलंका की तरफ से, हो सकता है देखो टीम के वाइस कैप्टन है मेरे हिसाब से, और बड़ी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तुम देखोगे सामने कोई पेसर्स भी इतने हाई क्वालिटी की नहीं है, हाई क्वालिटी के तो हैं मगर क्या भी देखो फॉर्म में नहीं चल रहा है, बिल्कुल नोकिया देखो फॉर्म में नहीं चल रहा है, एनगेडी फॉर्म में नहीं चल रहा है, मगर ये देखो इंटरनेशनल है। देखो भाइयों वो उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेला था क्रिकेट, मगर ये इंटरनेशनल है, अच्छा कर सकते हैं। मगर मैं फिर भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ से तीनों विकेट कीपर के साथ आराम से जा सकते हो। और देखो बैटिंग सेक्शन में से आपको वहाँ पर डेविड मिलर देखने को मिल जाएंगे, निशंका मिल जाएगा, हेनरिक क्लासन मिल जाएगा, माफ़ करना रिचा हेनरिक्स मिल जाएगा, दर्शन शनाका मिल जाएगा, स्टब्स मिल जाएगा, असलंका मिल जाएगा। और देखो यहाँ से तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई खेलेगा। देखो भाइयों बैट यदि फर्स्ट करती है तो आप डेविड मिलर को लेके चल सकते हो, बैट सेकंड में भी लेके चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि देखो श्रीलंका की टीम है तो ये देखो विकेट नहीं ले पाएगी। क्वालिटी देखो भाई पेसर्स हैं श्रीलंका के पास, क्वालिटी बॉलिंग है, क्वालिटी स्पिनर्स हैं कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। तुम देखोगे हसरंगा हो गए, तिक्चना हो गए, क्वालिटी स्पिनर्स है भाई। ये अफ्रीका के मुकाबले देखा जाए तो बहुत बढ़िया पेसर्स, और कह सकते हो बॉलिंग भी ठीक ठाक है श्रीलंका की। तो बैटिंग देखो आनी कन्फर्म है, डेविड मिलर की 3-4 विकेट आराम से गिनने वाले हैं। पतन शंका भी हम लेके चलेंगे, क्योंकि देखो भाई ओपन कर रहा है यार, समझ रहे भाई, प्लस क्या कैचिंग पोजीशन पे रहता है, 1-2 कैच पकड़ लेगा,
15 या 20 भी रन बना देगा ना, तो आपके लिए 30 या 40 पॉइंट का आसानी से यहाँ पर काम कर देगा। तो हमें देखो ऐसे प्लेयर्स को नहीं छोड़ना है। प्लस क्या है देखो भाई, सब लेके आ रहे हैं, प्लस थोड़ा रिस्क हो जाएगा हमारी, समझ। तो दोनों को लेके हम चलेंगे यहाँ से। आप चाहो देखो रिजा हेनरिक्स है ना, इसको भी लेके चल सकते हो। 3 बैट्समैन देखो भाई, वो बैटिंग सेक्शन में से हमें उठाना ही है। रिजा हेनरिक्स अभी के टाइम पे तुम देख रहे होगे बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहा है, ठीक है भाई। पिछले वार्म अप मैच हो गए, चाहे वो कह सकते हो भाई, वो अभी जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे वेस्ट इंडीज के सामने, इसने देखो भाई वो बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तीनों के तीनों मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग की, रन्स बनाए, 50 मारे, 60 70 ऐसे कुछ इसने रन्स कंटिन्यू मारे। तो हो सकता है इस मैच में भी अच्छा खासा कर सकता है। चाहो तो देखो भाई, बैट फर्स्ट करे तो वीसी ट्रैक कर सकते हो। कैप्टन नहीं कर सकते तो वीसी देखो भाई, वो ट्रैक कर सकते हो। और देखो भाई, मेरे हिसाब से और कोई तो ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला नहीं है। शना का होगा इनका, देखो भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे होने वाला है। स्टॉप्स हो गए, देखो भाई इंटरनेशनल में कुछ भी नहीं उखाड़ा है बंदे ने, कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी तक, सही बताऊँ ना। इसने जितने भी देखो भाई मैचेस में अच्छा फॉर्म किया, मतलब परफॉर्म किया है, इसने लीग मैचेस में किया। मतलब जो चलते नहीं रहते, जैसे आईपीएल चल रहा है, कहीं साउथ अफ्रीका की लीग चल रही, उसमें ये देखो आईपीएल में बहुत तगड़े फॉर्म में रहा है, हम मानते हैं भाई। लेकिन ये इंटरनेशनल मैच है, प्लस हो सकता है 5वें 6ठे 7वें नंबर पर इनकी बैटिंग आए, तो उस केस में स्टॉप्स हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं होगा। तो आप इसको ड्रॉप करके चल सकते हो। श्रीलंका का देखना होगा भाई, देखो कितने नंबर पर आ रहे हैं, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो उस हिसाब से इनका देखो भाई लाइनअप के टाइम पे ही मैं आपको बताऊंगा। लेना है तो देखो भाई हम ले ही लेंगे, नहीं तो फिर हमको इनको ड्रॉप करके अभी के टाइम पे चलना है। देखो भाई ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे लिए यहाँ पर हसरंगा इंपोर्टेंट हो जाएगा, एडन मार्करम इंपोर्टेंट हो जाएगा, मार्को जेनसन इंपोर्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज भी इंपोर्टेंट हो जाएगा। देखो भाई इंपोर्टेंट तो ये चारों ऑलराउंडर हैं। यदि आप एक किसी पर रिस्क लेना चाहो तो आप मार्को जेनसन पे ले सकते हो रिस्क, वो भी बॉल सेकंड में लेना, बॉल फर्स्ट में मत लेना, फिर क्या देखो ये प्रॉपर डेथ में वो आएगा। तो हो सकता है 1 या 2 विकेट निकाल के ले जाए, मगर मुझे इससे देखो ज़्यादा उम्मीद नहीं है अभी के टाइम पे, सही बताऊँ। बॉल सेकंड करती है तो ड्रॉप करके चल सकते हो, 57% सिलेक्शन है, ये रखा रह जाएगा। एडन मार्करम देखो अभी कोई इतने खासे फॉर्म में नहीं चले आईपीएल में, मगर ये इंटरनेशनल कैप्टन है अपनी टीम के, और बॉलिंग भी करा सकते हैं, तो उस केस में इंपोर्टेंट हो जाएंगे। क्या देखो थोड़ी श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर थोड़े ठीक ठाक हैं, समझ रहे हैं, चले श्रीलंका हो गया, और ऐसे तो को थोड़े 3-4 लेफ्ट हैंडर हैं, तो इंपोर्टेंट हो जाएगा थोड़ा मार्कर, हमें तो लेके ही चलना। हसरंगा देखिए आपके लिए कैप बीसी का नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, इनको कैप कर सकते हैं आप। बीसी चाहो तो देखो भाई एडन मार्करम को कर सकते हो, नहीं तो थोड़े बॉलिंग सेक्शन में आपको बताऊंगा, उनको भी देखो बीसी ट्राई कर सकते हो। एंजेलो मैथ्यूज को देखो हमें लेके चलना, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, देखो भाई बॉलिंग शुरुआत में कराने आएंगे, पावर प्ले में हो सकता है विकेट निकालने, डिकॉक का निकालने, या फिर एक किसी को देखो जो मानने के चक्कर में आ जाएगा, तो उनको देखो निकाल सकते हैं। देखो भाई इसकी देखो लाइन और लेंथ तुम देखोगे ना भाई, बहुत सही लाइन और लेंथ डालता है। पेस भले ही देखो 120-25 के आसपास है, मगर लाइन और लेंथ सही डालता है। प्लस देखो एक टेक्निकल प्लेयर है, एक कह सकते हो भाई ज़्यादा रिस्की क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस प्लेयर है। लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है भाई का, तो उस केस में हो सकता है टीम के लिए अच्छा करके जाए। तो मेरी टीम में देखो भाई एंजेलो मैथ्यूज रहेगा यहाँ पर, और आप चाहो तो रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, वरना मेरी टीम में ये 1 2 3 यहाँ पर ऑलराउंडर होंगे। धनंजय डी सिल्वा को देखो भाई जेल में ट्राई करना, सोनी में कोई ज़्यादा काम मेरे हिसाब से नहीं रहने वाला है। बॉलिंग सेक्शन में देखो भाई मेरे हिसाब से बॉलिंग आप यदि ले रहे हो, किसी भी मतलब बॉलर्स को ले रहे हो, अफ्रीका का ले रहे हो या फिर श्रीलंका ले रहे हो, देखो भाई वो बॉलर्स मेरे हिसाब से वही लोग जो बॉल फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये देखो डेथ में आएगा बॉलिंग करने, समझ रहे भाई। तो बॉल सेकंड में बॉलर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि अफ्रीका फर्स्ट बॉल करती है तो लेके चलो भाई, रवादा को ले लो, नोकिया को ले लो, क्वाडजी को ले सकते हो, 3 यहाँ से ले सकते हो। यदि लंका पहले बॉलिंग करे श्रीलंका, तो आप पथिराना को देखो हमें लेके ही चलना है। और आप चाहो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दुष्मंता चमीरा को ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पर मधुशंका को ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। पथिराना देखो हमें रखना ही है कन्फर्म, और दिलशाद मधुशंका हो गया, और यहाँ पर कह सकते हो ये दुष्मंता चमीरा हो गया। तो अब तुषारा का देखना होगा भाई, देखो तुषारा खेलता है तो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से हो सकता है, क्योंकि देखो 2 ओवर प्रॉपर डेथ में आएगा, प्लस इसका रिकॉर्ड का ठीक ठाक है। मगर क्या है देखो भाई इसका मैं देखा हूँ 1 मैच वंडर है, समझ रहे भाई। जिस मैच में ये विकेट लेता है 3 या 4 लेता है, 1 नहीं लेता है ये। जिस दिन इसको फ्लॉप होना होगा टोटली फ्लॉप हो जाएगा, मार अलग से खाएगा। तो उस केस में नौमान तुषारा का थोड़ा कह सकते हो 30-70% चांस है कि 30% चांस है चल सकता है, 70% चांस है कि ये फ्लॉप ही होगा। स्पिनर देखो भाई मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, यदि आपको रखना ही है तो कोई स्पिनर आप श्रीलंका का यहाँ पर महेश दीक्षित को उठा के चल सकते हो, ये क्वालिटी स्पिनर है। प्लस
देखो भाइयों, क्या अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं ना भाइयों, हेनरिक क्लासन हो गए, डिकॉक हो गए, और कह सकते हो एडन मार्करम और रिजा हेनरिक्स को छोड़ दो, बाकी सब के सब देखो भाइयों स्पिनर के सामने फंसते हैं। चाहे वो स्टप्स हो गए, चाहे वो हेनरिक क्लासन हो गए, डिकॉक हो गए, ये देखो भाइयों प्लेयर्स थोड़ा स्पिन के सामने फंसते हैं। प्लस सामने क्वालिटी स्पिनर्स हैं, हसरंगा हो गए और तीक्षणा हो गए, समझ रहे भाइयों। तो उस केस में स्पिनर्स के सामने फंस सकते हैं अफ्रीका वाले, मगर इस मैच में देखो थोड़ी कमी उम्मीद है। मैं यहाँ से नोकिया और यहाँ से अभी के टाइम पे देखो भाइयों पथिराना को लेकर चलूँगा। ये दो मेरे बॉलर्स रहेंगे। आप चाहो तो कागिसो रबाडा को रख सकते हो यदि बॉल फर्स्ट करे साउथ अफ्रीका की टीम। देखो भाई केबीसी की बात करी रहे, आप चाहे यहाँ पर हसरंगा को कैप्टन दे सकते हो या पर मार्करम को दे सकते हो। यदि थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहो तो डिकॉक को यहाँ पर केबीसी कर सकते हो। देखो भाइयों मेरे कैप्टन यहाँ पर हसरंगा होंगे, ठीक है भाइयों, और वीसी मेरे यहाँ पर एडन मार्करम होंगे। मैं केबीसी में ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं हूँ। यदि आप चाहो तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो। यदि साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करती है तो आप मार्करम को कैप कर सकते हो, वीसी आप हसरंगा को कर सकते हो। मगर मैं देखो भाइयों कैप तो मेरा देखो भाइयों हसरंगा ही रहेगा, और वीसी चाहो तो यदि श्रीलंका फर्स्ट बॉल करती है पर आप पथिराना को भी देके चल सकते हो। जीएल में देखो भाई मैं एक आपको यदि सजेशन दूं, आप रेजा हेनरिक्स को कैप कर सकते हो यदि बैट फर्स्ट करती है अफ्रीका की टीम, या पर बैट फर्स्ट करती है श्रीलंका की टीम, तो जीएल में आप एंजेलो मैथ्यूज को भी कैप कर सकते हो। देखो भाई मैं कैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बैटिंग से 30-40 कर जाएं और बॉल कराने आए तो पावर प्ले में एक दो विकेट भी निकाल सकते हैं। तो उस केस में आप इनको कैप कर रहे हो, देखो फिर आप डिकॉक पर रिस्क लो, ठीक है भाइयों। और हो सके तो देखो जो ओपनर के साथ आएंगे रेजा हेनरिक्स, इन पे भी आप रिस्क ले सकते हो, मगर मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। रेजा हेनरिक्स को लेके चलो और डिकॉक पे आप रिस्क ले सकते हो। और देखो ये कुछ टर्म प्लेयर आप सबके लिए हो जाएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 कैच और 20-25 रन कुशल मेंडिस की तरफ से, और डेविड मिलर की तरफ से मैं सेम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1 आध कैच और 25-30 रन दोनों इनिंग में फर्स्ट बैट करे चाहे सेकंड बैट करे। और एंजेलो मैथ्यूज मेरा ट्रम्प होने वाला है इस मैच में, ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और दिलशाद मधुसंगा को आप बॉल फर्स्ट में ट्राई करना, और तीक्षणा को देखो मेरे हिसाब से दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो, बॉल फर्स्ट में भी और बॉल सेकंड में भी। इसको देखो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड, इसकी देखो बॉलिंग मिडिल में ही आती है, और हो सकता है बॉल फर्स्ट में 1 आध ओवर 16-17 लेके आ सकते हो। और एनरिक नोकिया में देखो भाई मेरे ट्रम्प कराएंगे, क्योंकि बॉल फर्स्ट यदि होती है अफ्रीका की टीम तो मैं उसको लेके चलूँगा, ये शायद बीसी भी ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि फिर पेस अच्छी खासी है, 150 के आसपास पेस है भाई के पास। तो उस केस में विकेट निकालने के हाई चांस हैं फर्स्ट बॉल में, तो मैं इनको लेके चलूँगा। ये कुछ देखो ट्रम्प प्ले ना, यदि आप इनको चाहो तो कैप बीसी कर सकते हो। कैप देखो मेरे हिसाब से आप कुशल मेंडिस को कर सकते हो, एंजेलो मैथ्यूज को कर सकते हो, और बॉल फर्स्ट यदि करती है तो नोकिया को भी आप कैप कर सकते हो, ठीक है भाइयों जी। ये देखो भाइयों मैं आप जितना भी कह रहा हूँ ना कैप का, ये आप जीएल में ही ट्राई करना, स्मॉलिंग में इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना। और भाइयों देखो फाइनल टीम एंड अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और भाइयों इस वीडियो में भी आप सबके लिए 500 रुपये का फ्री गिव अवे होने वाला है, क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। तो भाइयों देखो क्वेश्चन बस इतना सा है, क्विंटन डिकॉक इस मैच में कितने पॉइंट्स देगा, बस मुझे इसके आंसर, इसका मतलब जो भी जो पॉइंट देता है उसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। देखो भाई मल्टीपल कमेंट मत करना, बस एक ही कमेंट करना, और आपके कमेंट में #FANTASYEXPOSE और #मैच के नाम होने चाहिए, जैसे ऐसे वर्सेस SL कर सकते हो, मतलब साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, कुछ भी लिख सकते हो, फुल नेम या शॉर्ट नेम जो भी आपको लिखना, मगर हैशटैग लगा के जरूर लिख देना, और आपके कमेंट में #FANTASYEXPOSE होने चाहिए। और भाई देखो ये मैच के पहले तक होने चाहिए, जैसे समझ रहे हैं ना भाइयों, जैसे मैच चालू होगा फिर आपका कमेंट अलाउड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, तो बस ऐसा कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर होने चाहिए, और हमारे यूट्यूब पे भी आप हमारा सब्सक्राइबर होने चाहिए,